तो आज है फ्राइडे एंड मैं जा रही हूँ मेरे गांव मेरी मम्मी के साथ। तो गांव में क्यों जा रही हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बाद में। फ़िलहाल तो हम हमारे ट्रैवल्स का वेट कर रहे थे। ट्रैवल्स आने वाली थी 9 बजे तक एंड हम वहाँ पे 8:30 बजे ही पहुँच चुके थे। तो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद हमें हमारा ट्रैवल्स मिल चुका है एंड हमने सीट वगैरह देख लिया, वहाँ पे बैठ चुके थे एंड जो हमारा सामान वगैरह था वो भी हमने रख लिया। ट्रैवल्स उसके बाद स्टार्ट हो गई। हमने थोड़ा सा खाया पिया, पानी वगैरह पिया एंड सो गए। तो सोने के बाद 12 वगैरह बज चुके थे। तो हमेशा से हम जब भी गाँव जाते हैं ये ट्रैवल्स मतलब नॉर्मली जो भी ट्रैवल्स होती है गाँव जाने के लिए निकलती है वो 12 बजे या 12 साढ़े 12 1 बजे तक ऐसे होटल्स के सामने इधर रुकती है, क्योंकि किसी को अगर खाना वगैरह खाना है, वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो सब करने के लिए। तो यहाँ पे तो मैं नींद में ही थी क्योंकि मुझे थोड़े टाइम पहले ही आँख लगी थी, लेकिन 12 बज चुके थे तो उठना ही पड़ा। भूख लगी थी तो कुछ देख रहे थे कुछ खाने के लिए मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे सभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फिर भी हम देख रहे थे कुछ यहाँ पे खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चिक्की वगैरह स्वीट्स वगैरह थे, चटपटा कुछ खाना है, चिप्स वगैरह सभी चीज़ें थी। तो मैंने सोच लिया यहाँ पे कुछ खाने के लिए ऐसे ही चटपटा वगैरह ले लेते हैं। तो वो ले लिया हमने और बाकी भी हम लोग ऐसे देख रहे थे कि और कुछ वहाँ पे मिल रहा है क्या। यहाँ पे मिठाई भी थी, स्वीट्स खाने के लिए था, बड़े बड़े पैकेट्स थे खाने के लिए एंड अंदर भी होटल था जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो। लेकिन हमने खाना नहीं खाया क्योंकि ऑर्डर आने तक ही आधा 15-20 मिनट चले जाते। तो हम लोग ने ऐसा कुछ चटपटा ले लिया खाने के लिए एंड ट्रैवल्स के लिए निकल गए। तो यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी वो खा रहे थे। पेट पूजा तो हमारी हो चुकी है। अभी हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्ट सोने के लिए, क्योंकि गाँव पहुंचने तक थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 6-7 बज सकते हैं जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे गाँव पहुँच गए, मतलब हमारे गाँव के आसपास ही पहुँचे। तो विंडो के बाहर देखती हूँ तो इतना ज़्यादा फॉग दिख रहा था एंड ठंडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी सुबह सुबह कि मैंने जैकेट वेयर कर लिया। जैकेट मैंने रात में ही पहना था क्योंकि रात से ही बहुत ज़्यादा ठंडी थी और सुबह तो इतना ज़्यादा ठंडी थी। अगर मैं विंडो भी ओपन कर रही हूँ आपको यहाँ पे दिखेगा कि इतना ज़्यादा हवा आ रहा है, हवा आ रहा है, इतना ज़्यादा हवा आ रहा था कि सांस भी नहीं ले पा रहे। तो फिर से मैंने विंडो वगैरह बंद कर पहुँच लिया। चुकी हूँ एंड हमें थोड़ा सा लेट हो गया पहुँचने के लिए। नॉर्मली हम 6-6:30 बजे तक पहुँच जाते हैं, बट गाड़ी में भी हमारी लेट निकली, इसकी वजह से हम लेट पहुँचे। यहाँ पे ठंडी भी सुबह सुबह बहुत थी। यहाँ पे मैं आपको मैंने जैसे वीडियो में दिखाया था फॉग पूरा दिख रहा था यहाँ पे, तो इतना ठंडी पड़ रहा था। और अभी घर में आने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडी है। देखते हैं आफ्टरनून में कितना ठंडी लगता है। बट अभी घर में सब इधर उधर सामान करना चालू है। मम्मी ने हम लोग ने बॉम्बे से वेजिटेबल्स वगैरह लाए हैं, तो वो सब हम लोग मैनेज वगैरह कर रहे हैं। अभी चाय वगैरह पीएंगे, फ्रेश वगैरह होंगी एंड देखते हैं उसके बाद में मैं क्या करती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैंने ये लुकवार्म वाटर लिया पीने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरा गला वगैरह ऐसा दुख रहा था एंड खांसी भी थी मुझे। इसके लिए मैंने मॉर्निंग आने के यहाँ पे बाद वो लुकवार्म वाटर बनाया एंड पी रही थी। उसके बाद जो वेजिटेबल्स लाए थे, फ्रूट्स लाए थे, वो मैं सेपरेट कर रही थी। तो एप्पल्स एक साइड में रख दिया मैंने एंड जो वेजिटेबल्स वगैरह थे जैसे कैरेट है, बीटरूट है, वो अभी सेपरेट जगह पे रख दिया करने के लिए, ताकि खाना बनाने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। वो सब अलग करने के बाद और भी कोई चीज़ें लाई थी, वो हम लोग देख रहे थे, सेपरेट कर रहे थे एंड वो साइड में मैंने एक एक करके रख दिया। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी साइड बाय साइड खाना भी बना रही थी एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर रही थी मम्मी का, सामान वगैरह रखने के लिए, चीज़ें वगैरह रखने के लिए, जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स लाया था वो सब रखने के लिए। उसके बाद मेरी मम्मी ने चाय बनाया था तो वो मैं पी रही थी आराम से। चाय में मैंने कुछ नहीं खाया, बटर वगैरह खाया एंड यहाँ पे मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको जानना था कि वो क्या उसको क्या पहनना है, क्योंकि जो
ट्यूसडे है, ट्यूसडे में थोड़ा सा बड़ा इवेंट होता है, जैसे फेस्टिवल होता है वैसे, तो वो जानना चाहता था कि क्या पहनूँ। उसके बाद वो सब चीज़ें हुआ एंड मैंने नहाने वगैरह के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाहर हवा खा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भी थोड़ा सा ठंडी था, लेकिन थोड़ा सा अभी कम था, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था। एंड मैं यहाँ पे अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा गर्म थोड़ा मिक्स लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने फिर खाना वगैरह बनाने के लिए मम्मी को हेल्प किया, या फिर सब्ज़ी वगैरह किया। एंड मैंने उसके बाद जो आटा था वो गूँथना स्टार्ट कर लिया था चपाती के लिए। तो चपाती वगैरह मैंने बनाया, फिर मम्मी ने वो सेक के दिया। तो मेरा अभी सब काम वगैरह हो गया है। मैंने मम्मी को थोड़ा हेल्प किया खाना वगैरह बनाने के लिए, रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो अभी खाना वगैरह बनाने के बाद हम लोग अभी खाना खाएंगे। तो मैं गांव में इसके लिए आई हूँ कि हमारे यहाँ पे पारायण है। पारायण मतलब यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह होता है। सुबह उठने के बाद पूजा की जाती है, देन रात को भी हरि पाठ होता है, कीर्तन वगैरह होता है। तो ये 7-8 दिन कंटिन्यू होता है। इसके लिए मैं गाँव आई हूँ रहने के लिए थोड़े दिनों के लिए। तो मैं भी मेरा जो इवेंट है, फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करने वाली हूँ, अटेंड करने वाली हूँ। तो मैं उसमें क्या क्या करूँगी आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ब्लॉग में। आप मेरे ब्लॉग पूरा ज़रूर देख। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना था, तो वीडियो एडिटिंग करने के बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैं मस्त से सो गई। इतना ज़्यादा गहरी नींद में सोई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कितने बजे। तो यहाँ पे मैं फटाफट उठ के अभी चादर वगैरह है, जो चटाई है उसका फ़ोल्ड वगैरह करके जो हमारा दूसरा बेडरूम था वहाँ पे रख रही थी। अच्छे से वहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे मैं अभी जाने वाली फ्रेश होने के लिए। अभी मैं उठी हूँ। मैं दोपहर में सो गई थी 2-2:30 बजे के बाद। अब मेरी नींद खुली है, वो भी मेरी जो आजी है, मतलब मेरी सागी आजी नहीं लेकिन हमारे ही रिलेटिव है, वो अभी दरवाज़ा नॉक करे तब मेरी नींद खुली है। बहुत सी गहरी नींद में मैं सो गई थी। एंड आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, तो अभी कीर्तन वगैरह वो हरिपाठ जो होता है वो स्टार्ट होगा, इसके वजह से वो सुनाई दे रहा है। एंड मेरा जो गला है पता नहीं बहुत बैठ गया है, खांसी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे ठंडी इतना है कि मुझे जैकेट वेयर करना पड़ रहा है, और मैंने ब्लैंकेट लेके मैं सोई थी, इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो अभी देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ। मैं फ्रेश थोड़ा सा हो जाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ और फिर मिलते हैं आपको। आपको ये वीडियो में बार बार भजन कीर्तन का आवाज़ सुनाई देगा। जैसे मैंने आपको बोला पारायण कीर्तन यहाँ पे चालू है, तो मेरे खिड़की के यहाँ से वो दिखता है। स्कूल के अंदर जो मंदिर है वहाँ पे वो कीर्तन वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी एंड मेरी मम्मी यहाँ पे भगवान के पैर वगैरह पढ़ रहे थे। पैर पढ़ने के बाद मैं हॉल में चली गई चाय पीने के लिए। आराम से बैठ के यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। उसके बाद हमें जाना था खाना खाने के लिए। मैं आपको वो बाद में ज़रूर बताऊँगी हम लोग क्या करने वाले हैं। वो चाय वगैरह मैंने पी लिया है एंड अभी मैं फ़्रेश वगैरह होके थोड़ा सा बाहर खड़ी हूँ। बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे, बट ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैंने फिर से जैकेट वेयर कर लिया है, क्योंकि विदाउट जैकेट फिर बीमार पड़ जाऊँगी। फिर ऑलरेडी मुझे खांसी हो रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। कुछ कैमरा में तो कुछ नहीं दिखेगा, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एंड अभी बैकग्राउंड में आपको अभी भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पारायण अभी भी हरिपाठ हो रहा है। तो अभी मैं नहीं गई हूँ,
मेरे रिलेटिव जो है, मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो गए हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं और मेरी मम्मी, मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर जो भी है, वो जाएंगे हरिपाठ के लिए। कीर्तन वगैरह हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसा नज़ारा होगा, कैसा व्यू होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अभी खाना खाने के लिए। मेरी मम्मी एंड मेरी जो काकी है वो आगे घर पे बात वगैरह कर रहे हैं। मेरी मम्मी उनको बुलाने के लिए गई है क्योंकि हमें अभी जाना है खाना खाने के लिए। तो हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, तो गांव के कुछ मेंबर्स होते हैं जो खाना वगैरह रखते हैं ऐसे पारायण के टाइम पे। मैं खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ। मतलब जो हमारे गांव में खाना रखा था, पारायण जब होता है तभी ऐसे किसी के भी घर में खाना वगैरह बनाते हैं और फिर इनवाइट करते हैं खाने के लिए। तो मेरा वो खाना वगैरह हो चुका है खा के। अभी मैं जाने वाली हूँ कीर्तन सुनने के लिए जो मंदिर में है। तो मैं आपको उधर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसे कितने लोग आए, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वही मंदिर है जहाँ पे पारायण कीर्तन वगैरह हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था स्कूल में मंदिर है साइड में ही, वहाँ पे पारायण एंड कीर्तन रखा गया है। तो सब हम लोग जा रहे हैं अभी कीर्तन के लिए। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि लोग अभी थोड़े थोड़े करके जमा हो रहे हैं। 9 बजे का टाइम था कीर्तन का, तो अभी सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे हमारे बाद भी। हम थोड़ा जल्दी ही गए थे आई थिंक सो। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था कीर्तन में। वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे थे, उनके जो भी विचार थे, जो उनके थॉट्स थे अपने लाइफ के लिए, लोगों के लिए, वो सब बता रहे थे। अभी कीर्तन ख़त्म हो चुका है एंड सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। हम भी ऑलमोस्ट घर में पहुंच ही गए हैं। तो मैं यहाँ पे चाय पीते पीते यहाँ पे घर पे आ रही हूँ। तो कीर्तन वगैरह करके मैं यहाँ पे घर पे पहुँच चुकी हूँ। एंड जाते जाते उन्हें ये चाय भी दिया था पीने के लिए। तो अभी 11:15 बज चुके हैं एंड अभी कीर्तन वगैरह ख़त्म हुआ है। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन गाइस। तो आपको ये ब्लॉग मेरा कैसे लगा आप ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।